Hello everyone, this is Chetna here. In this video, I am going to talk about the comparative study of male gametophyte in the living gymnosperm, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन साइकेडेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स, और इसके साथ ही कंपैरिजन बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ डिफरेंट जिम्नोस्पर्म, और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म विद टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म. So let's start. First of all, as you all know, gymnosperm are the heterosporous plants. They produce two type of spores. ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. जो माइक्रोस्पोर है दे विल जर्मिनेट एंड दे विल फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, और जो मेगास्पोर है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर हम मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रोस्पोर की बात करेंगे. ठीक है, जो माइक्रोस्पोर है दे आर द फर्स्ट सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ओके, और जो मेल गैमेटोफाइट है दे डेवलप पार्शियली इन द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पार्शियली ऑन द ओव्यूल. मीन्स कि जो डेवलपमेंट होती है मेल गैमेटोफाइट की जिम्नोस्पर्म में, हम बोल सकते हैं कि वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है. एक तो बिफोर पॉलिनेशन और दूसरा आफ्टर पॉलिनेशन. ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन मीन्स कि जो माइक्रोस्पोर है वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो हो रही है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. जब तक इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही है तब तक हम बोलेंगे डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन. ठीक है, जैसे ही वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज़ हो करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओव्यूल तक पहुंच जाएगा तो फर्दर उसकी जो डेवलपमेंट होनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंच के उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन साइकस. ठीक है, हम लोगों को पता है जो साइकस है वो एक डायोशियस प्लांट है. मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है. जो मेल प्लांट है वो बियर करता है मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, माइक्रोस्पोर बियर करेगा. जो फर्स्ट सेल स्टेज है मेल गैमेटोफाइट की वो होती है माइक्रोस्पोर. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसकी जो आउटर थिक वॉल इज़ नोन एज एक्साइन और इनर थिन वॉल इज़ नोन एज इंटाइन, और सेंटर में जो है वो एक मेल न्यूक्लियस होता है. और ये जो माइक्रोस्पोर है ये माइक्रोस्पोर फिल्ड होता है विद स्टार्च ग्रेन्स के साथ. ठीक है, अब ये साइकस के केस में ये जो माइक्रोस्पोर है इसमें क्या होता है, इसके सेंटर में एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट प्रेजेंट होती है. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, पिंक कलर में आपको दिख रही होगी. क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर के सेंटर में एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से इस माइक्रोस्पोर जो है ये जो माइक्रोस्पोर है ये हमें वोट शेप का दिखाई देता है. ठीक है, इसकी जो अपीयरेंस है वो वोट शेप की आती है. तो जैसे ही अब ये जो माइक्रोस्पोर है सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है. जैसे ही इसमें जर्मिनेशन शुरू होती है तो क्या होता है, इसके सेंटर में एक वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, जैसे ही ये वैक्यूल यहाँ पर फॉर्म होता है दिस वैक्यूल पुल द न्यूक्लियस टूवर्ड द पेरिफेरी. ओके, और इस न्यूक्लियस में जैसे ही ये पेरिफेरी की तरफ जाता है तो वहाँ क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाता है न्यूक्लियस में और ये फॉर्म कर देता है टू डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है, क्या फॉर्म करता है, टू डॉटर न्यूक्लियाई. और इसी के साथ यहाँ पर ये जो वैक्यूल होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और ये डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, और ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं लेटर ऑन ये दो डॉटर न्यूक्लियाई दो अनइक्वल सेल्स फॉर्म कर देते हैं, जिसमें जो स्मॉलर सेल होती है उसको प्रोथेलियल सेल बोलते हैं और जो लार्जर वन होती है उसको एंथ्रीडियल सेल बोलते हैं. ठीक है, और जो प्रोथेलियल सेल है, प्रोथेलियल सेल क्या करती है, ये एज इट इज़ रहती है इनसाइड द माइक्रोस्पोर क्योंकि ये फर्दर इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है. बट जो एंथ्रीडियल सेल है, एंथ्रीडियल सेल का जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होता है और ये फॉर्म कर देता है टू अनदर सेल्स. ठीक है, जो एंथ्रीडियल सेल है मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के दो सेल्स बना देता है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल.
or tube cell with a large tube nucleus, or this generative cell lie toward the prothelial cell. Now this 3 cell stage microspore, ये जो 3 cell stage का जो microspore है, it will ready for the pollination. ठीक है, मतलब कि इसका डिस्पर्सल हो जाता है अब माइक्रोस्पोरेंजिया से. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी सेल स्टेज द माइक्रोस्पोर विल शेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया इन केस ऑफ साइकस. तो कितने सेल स्टेज बोलेंगे? 3 सेल स्टेज में ये शेड करता है. ठीक है, ओके, ये थी डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन. अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है. ठीक है, पॉलिनेशन जो है इसमें विंड पॉलिनेशन होती है, ऑर्बिटल पॉलिनेशन भी होती है साइकस के केस में. तो पॉलिनेशन के बाद जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचता है माइक्रोस्पोर, ठीक है, वहाँ पर जैसे ही वो ओव्यूल में पहुँचता है, ओव्यूल के न्यूसेलस में पहुँचता है, तो वो माइक्रोस्पोर क्या करता है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेलअप हो जाता है, मतलब फूल जाता है माइक्रोस्पोर, और उसकी जो आउटर वॉल एक्साइन होती है वो रप्चर हो जाती है एंड इनर वॉल इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है, जिसमें जो ट्यूब सेल थी वो पोलन ट्यूब बनाने में इसकी हेल्प करती है. अब जो जनरेटिव सेल थी, ठीक है, जो हमारी जनरेटिव सेल थी माइक्रोस्पोर के अंदर, उस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन हो जाता है और वो फॉर्म कर देता है टू सेल्स, दैट इज़ बॉडी सेल और स्टॉक सेल. ठीक है, स्मॉलर स्टॉक सेल एंड लार्जर वन इज़ बॉडी सेल. अब क्या होगा, ये जो स्टॉक सेल है, ठीक है, ये स्टॉक सेल इसमें फर्दर ये स्टीराइल होती है, कोई भी डिवीजन इसमें नहीं होता, ये भी एज इट इज़ रहती है माइक्रोस्पोर के अंदर. लेकिन जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल क्या करेगी, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देती है ना. ये जो बॉडी सेल है ये क्या करेगी, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देगी, और इस बॉडी सेल के न्यूक्लियस में चारों तरफ को यहाँ पर 2 ब्लेफेरोप्लास्ट फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर में यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दोनों तरफ 2 ब्लेफेरोप्लास्ट यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं. और लेटर ऑन ये जो बॉडी सेल का न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर के, बॉडी सेल जो है डिवाइड होकर के वो 2 स्पर्म मदर सेल्स बना देती है. ठीक है, 2 स्पर्म मदर सेल में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें एक ब्लेफेरोप्लास्ट यहाँ पर फॉर्म होगा. ठीक है, बाद में अब क्या होगा कि ये जो 2 स्पर्म मदर सेल्स हैं ये हमें 2 मेल गैमिट्स दे देती हैं. ठीक है, और ये जो ब्लेफेरोप्लास्ट है, इन ब्लेफेरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लेफेरोप्लास्ट जो है 3 से 4 स्पाइरल बैंड में यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, और ये नंबर ऑफ, मतलब 1000 ऑफ सीलिया यहाँ पर फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, 3 to 4 बैंड्स के साथ ही यहाँ पर 1000 नंबर ऑफ सीलिया फॉर्म कर देते हैं. और जो 2 स्पर्म मदर सेल से हमें यहाँ पर 2 मेल गैमिट्स मिल जाते हैं. और अदर जो भी सेल्स इसके अंदर होती हैं, वो सेल्स जो है प्रोथेलियल सेल वगैरह जो भी था, स्टॉक सेल, तो वो सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं और लेटर ऑन हमें 2 मेल गैमिट्स मिल जाते हैं. ठीक है, अब इन केस ऑफ साइकस ये जो मेल गैमिट्स हैं, है ना, ये जो मेल गैमिट्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट मेल गैमिट्स इन होल जिम्नोस्पर्म, मतलब जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं सबसे बड़े मेल गैमिट जो है हमें साइकस के केस में मिलते हैं. ठीक है, और ये जो मेल गैमिट्स हैं ये फ्लैजेलेटेड मोटाइल मेल गैमिट्स होते हैं. मोटाइल इनका नेचर होता है और ये स्विम करके भी जाते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो एग हमारा आर्किगोनिया होता है उसके पास. ठीक है, तो अब ये था कि कैसे एक सिंगल सेल माइक्रोस्पोर से हमें 2 मेल गैमिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये थी डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट की आफ्टर पॉलिनेशन. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अब इसी चीज़ को जो हमने अभी तक करा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में करते हैं. देखो हमने क्या देखा कि फॉर एग्जांपल दिस रेड डॉट इज़ द माइक्रोस्पोर, है ना. सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोस्पोर में फर्स्ट डिवीजन जब हुआ, बिफोर पॉलिनेशन की बात हो रही है और ये आफ्टर पॉलिनेशन का है. बिफोर पॉलिनेशन क्या हुआ, सिंगल सेल का जो माइक्रोस्पोर था उसमें डिवीजन हुआ, एंथ्रीडियल सेल और प्रोथेलियल सेल बना. ठीक है, प्रोथेलियल सेल एज इट इज़ रहा इनसाइड द माइक्रोस्पोर, बट ये जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें फर्दर डिवीजन हुआ और इसने फॉर्म करा जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल.
और ये ट्यूब सेल भी जो है हेल्प करती है पोलन ट्यूब बनाने में। लेकिन जो जनरेटिव सेल है ना, 3 सेल स्टेज में यहाँ पर पहले अब इस माइक्रोस्पोर का जो है वो डिस्पर्सल हो जाता है। 3 सेल स्टेज कौन सी होगी? प्रोथीलियल सेल, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। जैसे ही माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुँचा। आफ्टर पॉलिनेशन क्या हुआ? जो जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन हुआ, बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना। ठीक है, और ये जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल से हमें लेटर ऑन 2 मेल गैमेट्स मिल गए। ठीक है, तो ये होल प्रोसेस थी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की इन केस ऑफ साइकस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ साइकस शोइंग माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये है यहाँ पे बिटल पॉलिनेशन इन केस ऑफ साइकस। नाउ सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ गिंगो बाइलोबा। ठीक है, अभी तक हमने साइकस के केस में देखा, अब हम देखेंगे गिंगो बाइलोबा के में मेल डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो गिंगो बाइलोबा में क्या होता है? सेम फर्स्ट सेल स्टेज हमारे पास माइक्रोस्पोर आएगा, आउटर थिक वॉल इज़ नोन एज एक्साइन और इनर थिन वॉल इज़ कॉल्ड इंटाइन, और सेंटर में यहाँ पर भी मेल न्यूक्लियस होगा, और ये जो माइक्रोस्पोर है फिल्ड होगा विद साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस अंडरगो टुवर्ड द पेरिफ्री की तरफ चला जाएगा और उसमें डिवीजन हो जाएगा। पहला डिवीजन जो होगा न्यूक्लियस में, और ये फॉर्म कर देगा 2 सेल्स, दैट इज़ फर्स्ट प्रोथीलियल सेल एंड लार्जर वन इज़ एंथ्रीडियल सेंट्रल सेल। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोथीलियल सेल है वो एज इट इज़ रहेगी इनसाइड द माइक्रोस्पोर, लेकिन जो सेंट्रल सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होगा, डिवाइड होकर के ये 2 सेल बना देगी, दैट इज़ सेकेंड प्रोथीलियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल। अब ये जो सेकेंड प्रोथीलियल सेल है ये भी एज इट इज़ रहेगी माइक्रोस्पोर के अंदर, इसमें भी कोई डिवीजन नहीं होगा। लेकिन जो एंथ्रीडियल सेल है, एंथ्रीडियल इनिशियल, यहाँ पर इसमें फर्दर डिवीजन होगा और ये फॉर्म करेगी एंथ्रीडियल सेल और ट्यूब सेल। ठीक है, देखो हमने पहले साइकस के केस में देखा था कि 3 सेल स्टेज का जब माइक्रोस्पोर आया था तो उसमें डिस्पर्सल हो गया था, लेकिन गिंगो बाइलोबा के केस में ऐसा नहीं है। गिंगो बाइलोबा के केस में ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल थर्ड सेल जैसे ही यहाँ पर बना तो इसमें फर्दर डिवीजन हो जाता है और ये ट्यूब सेल और एंथ्रीडियल सेल बना देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ गिंगो बाइलोबा जो माइक्रोस्पोर शेड करता है एट 4 सेल स्टेज। ठीक है, कितनी सेल स्टेज में शेड करता है? 4 सेल स्टेज में, जो है ट्यूब सेल, एंथ्रीडियल सेल और 2 हमारे पास है प्रोथीलियल सेल्स। ठीक है, अब जैसे ही इसमें डिस्पर्सल होगा माइक्रोस्पोर का, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव वही है विंड पॉलिनेशन होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचेगा, और लेटर ऑन जो एंथ्रीडियल सेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंच के फर्दर वही चीज़ होगी कि जो आउटर थिक वॉल एक्साइन थी वो रप्चर हो जाएगी और इंटाइन जो है वो बाहर आ जाएगी पोलन ट्यूब की फॉर्म में, जिसमें कि जो ट्यूब सेल है उसकी हेल्प करेगी। और जो एंथ्रीडियल सेल है, एंथ्रीडियल सेल जो है वो डिवाइड होकर के बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगी। ठीक है, और जो बॉडी सेल है ना, यहाँ पर जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल में यहाँ पर भी फर्दर वैसे ही होगा जैसे साइकस में था कि दोनों तरफ यहाँ पर ब्लेफेरोप्लास्ट फॉर्म हो जाएंगे और बॉडी सेल जो है वो डिवाइड होकर के यहाँ पर 2 स्पर्म बना देंगे या 2 मेल गैमेट्स बना देंगे, जिसमें कि जो ब्लेफेरोप्लास्ट है लेटर ऑन वो फ्लैजेला यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। मीन्स कि हमारे पास जो गिंगो बाइलोबा में भी जो मेल गैमेट्स होंगे दे आर ऑल्सो मोटाइल, और ये भी शो करते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को। ठीक है, क्योंकि बट यहाँ पर क्या होगा, जो साइकस के केस में जो मेल गैमेट्स है दे आर लार्जेस्ट मेल गैमेट, बट साइकस से ये स्मॉलर होंगे। ठीक है, ये जो मेल गैमेट्स हैं ये स्मॉलर होंगे साइकस के मेल गैमेट से। ठीक है, और जो अदर सेल्स थी वो डीजनरेट हो जाएंगी और हमें एक सिंगल सेल माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख लेते हैं क्या था सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में फर्स्ट डिवीजन हुआ बिफोर पॉलिनेशन, माइक्रोस्पोर में फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेंट्रल सेल प्रोथेलियल सेल बना, प्रोथेलियल सेल एज इट इज़ रहा, सेंट्रल सेल में डिवीजन हुआ, एंथ्रीडियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल और प्रोथेलियल सेल बना, प्रोथेलियल सेकेंड प्रोथेलियल सेल तो ये भी एज इट इज़ रहा इनसाइड द माइक्रोस्पोर, और जो एंथ्रीडियल इनिशियल था उसने डिवाइड करा एंथ्रीडियल सेल और ट्यूब सेल में, और अब ये 4 सेल
स्टेज का जो माइक्रोस्पोर है उसमें डिस्पर्सल हो गया। 4 सेल स्टेज कौन सी होगी? 2 प्रोथीलियल सेल हो गई, ट्यूब सेल और एंथीरियल सेल। ठीक है, ये 2 सेल्स तो अब यहाँ पर नहीं रही क्योंकि ये डिवाइड होकर के इसमें और इनमें डिवाइड हो गई। ठीक है, तो 4 सेल स्टेज में अब डिस्पर्सल हो गया और डिस्पर्सल के बाद जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुँचा तो वहाँ पर फर्दर कुछ टाइम के बाद एंथीरियल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होकर के स्पर्मेटोजेनस या बॉडी सेल और स्टॉक सेल में डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो स्पर्मेटोजेनस सेल है लेटर ऑन वो 2 मेल गैमेट्स हमें दे देती है। ठीक है, तो ये थी कहानी गिंगो बाइलोबा की। These are the microsporophylls of गिंगो बाइलोबा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन पाइनस। ठीक है, पाइनस के केस में क्या होता है? जो पाइनस के केस में हमें सबसे पहले तो जो माइक्रोस्पोर है वो विंग्ड माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है, विंग्ड माइक्रोस्पोर मतलब कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है आउटर थिक वॉल एक्साइन होती है, इनर थिन वॉल इंटाइन होती है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर दो विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉनिफर्स के केस में या हम बोले पाइनस के केस में यहाँ पर ये जो सिंगल सेल का जो माइक्रोस्पोर है वो विंग्ड माइक्रोस्पोर होगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये सेंटर जो माइक्रोस्पोर है फिल्ड है साइटोप्लाज्म के से, और फर्दर यहाँ पर भी सेम होगा पहले की तरह ही। जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा और उसमें डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियस जो सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर था न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 सेल्स बना देगा, स्मॉलर प्रोथीलियल सेल एंड लार्जर वन इज एपिकल सेल। और जो प्रोथीलियल सेल होगा वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो एपिकल सेल का न्यूक्लियस है उसमें फर्दर जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगा और ये डिवाइड होकर के यहाँ पर 2 सेल्स बना देगा, दैट इज़ सेकेंड प्रोथीलियल सेल और एंथीरियल सेल। ठीक है, अब सेकेंड प्रोथीलियल सेल भी एज इट इज़ रहेगी इनसाइड द माइक्रोस्पोर, लेकिन जो एंथीरियल सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होगा और वो डिवाइड होकर के बनाएगी ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, अब जो जनरेटिव सेल है ये लाई करेगी टूवर्ड द प्रोथीलियल सेल और ये 4 सेल स्टेज का जो विंग्ड माइक्रोस्पोर और जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो पाइनस के केस में अगर पूछे कि कितनी सेल स्टेज में जो माइक्रोस्पोर है वो शेड करता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, तो हम क्या बोलेंगे? 4 सेल स्टेज में शेड करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये शेड करेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचेगा और फर्दर वहाँ पर जो जनरेटिव सेल है वो जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, तो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत ही लंबा होता है, लगभग 12 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं उसको, है ना। और जो आउटर वॉल है हमारे पास माइक्रोस्पोर की वो एक्साइन जो है वो रप्चर हो जाती है, इंटाइन जो है बाहर आ जाती है पोलन ट्यूब की फॉर्म में, जिसमें पोलन ट्यूब सेल इसकी हेल्प करती है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। और साथ में क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है वो बॉडी सेल और स्टॉक सेल में डिवाइड हो जाएगी और लेटर ऑन जो बॉडी सेल है वो डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट्स दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 मेल गैमेट्स मिल जाएंगे, बट दीज मेल गैमेट्स आर नॉट मोटाइल। ओके, दे आर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने पाइनस साइकस और गिंगो बाइलोबा के केस में देखा था कि हमें मोटाइल मेल गैमेट्स मिले थे जो कि प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करते थे, लेकिन ये मोटाइल गैमेट्स अब हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, दे आर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ठीक है, ये थी पूरी कहानी पाइनस के केस में कि कैसे डेवलपमेंट होती है, सिंगल सेल माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, कैसे जो है वो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर। ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन क्या हो रहा है? फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, एपिकल सेल फर्स्ट प्रोथीलियल सेल बन गया, प्रोथीलियल सेल एज इट इज़ रहेगा, कोई डिवीजन नहीं होगा। एपिकल सेल डिवाइड होकर के एंथीरियल सेल और प्रोथीलियल सेल बना रहा है ना। एंथीरियल सेल फर्दर डिवाइड होकर के जनरेटिव सेल ट्यूब सेल बना रहा है। अब कितनी सेल स्टेज? 4 सेल स्टेज में यहाँ पर माइक्रोस्पोर जो है वो शेड कर रहा है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनमें 2 प्रोथीलियल सेल हैं, एक ट्यूब सेल है और एक जनरेटिव सेल है।
अब जैसे ही डिस्पर्सल होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंच रहा है, फर्दर वहाँ पर जो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगा। आफ्टर पॉलिनेशन हो रहा है, बॉडी सेल जो है हमें फर्दर 2 मेल गैमीट्स दे देगी। ठीक है, ये था पाइनस के केस में। हेयर यू विल सी दीज आर द पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, है ना। दिस इज द एलएस ऑफ मेल कोन। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, है ना। और यहाँ माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स देख सकते हैं, और ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। और ये कुछ पिक्स ली हैं मैंने। दीज आर द मेल स्ट्रॉबेरी और मेल कोन ऑफ पाइनस वॉलिकियाना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीज आर द माइक्रोस्पोर्स, है ना। 1000 नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर है यहाँ पर। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप विंड पॉलिनेशन माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन टेक्सस, है ना। अब टेक्सस के केस में क्या होता है, वही फर्स्ट सेल स्टेज क्या आएगी, माइक्रोस्पोर, आउटर थिक वॉल इज एक्साइन, इनर थिन वॉल इंटाइन, सेंटर में क्या है, मेल न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि टेक्सस के केस में, है ना, जो डिस्पर्सल होती है माइक्रोस्पोर की, यहाँ आप देख सकते हैं अभी से पहले मैंने बिफोर पॉलिनेशन यहाँ पर अलग कलर से जो डिवीजन थे सेल के वो दिखाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं दिखाया हुआ है। इसका मतलब है कि जो टेक्सस के केस में जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की जो डिस्पर्सल होता है ना, वो सिंगल सेल स्टेज में हो जाता है। ठीक है, सिंगल सेल स्टेज मतलब कि जैसा ही यहाँ पर ये सिंगल सेल स्टेज का माइक्रोस्पोर होगा, सबसे पहले इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ये एज इट इज़ सबसे पहले इसमें डिस्पर्सल होगी, पॉलिनेशन होगी। ठीक है, ये रिलीज़ कर जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया से सिंगल सेल स्टेज में, और फर्दर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुँचने के बाद इसमें जो डिवीजन्स होने हैं वो वहाँ पहुँच के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल सेल स्टेज में यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास माइक्रोस्पोर पहुँचेगा, और फर्दर वहाँ पर जो आउटर वॉल एक्साइन है वो रप्चर कर जाएगी, इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी, है ना। और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बना देगा, है ना, जिसमें कि जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी, और यहाँ पर हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस बच जाएगा। और ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर के बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगी। ठीक है, जो बॉडी सेल है वो साइज़ इंक्रीज़ करेगी, और उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के हमें 2 अनइक्वल मेल गैमीट्स दे देंगे। ठीक है, मतलब कि होगा क्या, सिंपल है ना, कि सिंगल सेल माइक्रोस्पोर में ही डिस्पर्सल हो रहा है, न्यूक्लियस पॉलिनेशन होने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद इसमें डेवलपमेंट हो रही है ना। ये जो माइक्रोस्पोर है वो डोमिनेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस में डिवीजन होकर के जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बना रहा है। जनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन होता है तो वो बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना रहा है। स्टॉक सेल एज इट इज़ रहेगी, है ना। और जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल जो है वो बॉडी सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर के ये 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर अनइक्वल मेल गैमीट्स यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं सिंगल सेल माइक्रोस्पोर हमने बोला कि डिस्पर्सल हो जाएगी फीमेल आफ्टर पॉलिनेशन, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डिवीजन हुए हैं, है ना, माइक्रोस्पोर में जो भी डिवीजन हुआ है वो आफ्टर पॉलिनेशन हुए हैं। तो सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर फर्स्ट डिवीजन जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल, और जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर के बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगी, जिसमें जो ट्यूब सेल और स्टॉक सेल वो एज इट इज़ रहेगी। ट्यूब सेल फॉर्म करेगी, हेल्प करेगी पोलन ट्यूब में, और स्टॉक सेल एज इट इज़ रहेगी, और जो बॉडी सेल है वो डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट्स दे देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो टेक्सस के केस में अभी तक हम लोग जितने
जितने भी पढ़े साइकस, गिंगो बाइलोबा, पाइनस है ना, उनमें हमने देखा कि प्रोथेलियल सेल बन रही थी, सबसे पहले डिवीजन में प्रोथेलियल सेल बन रही थी। लेकिन यहाँ पर टेक्सस के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोथेलियल सेल नहीं बनती है। तो टेक्सस के केस में जो प्रोथेलियल सेल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि टेक्सस के केस में जो पॉलिनेशन होती है या फिर जो माइक्रोस्पोर है वो शेड करता है माइक्रोस्पोरेंजिया से सिंगल सेल स्टेज में, ठीक है, जब वो सिंगल सेल स्टेज का माइक्रोस्पोर होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्सस। हेयर यू विल सी pollen grain release from the microsporangia in case of Texas. These are the pollen grains। और टेक्सस में यहाँ पर आप पॉलिनेशन देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एफिड्रा। अब एफिड्रा में क्या होता है, अभी तक हम थोड़ा वो देखा हमने 3 सेल 4 सेल देखा है ना, तो अब एफिड्रा में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। क्या होगा, देखो फर्स्ट सेल स्टेज माइक्रोस्पोर है, आउटर थिक वॉल एक्साइन है, इनर थिन वॉल एंटाइन है, सेंटर में मेल न्यूक्लियस है। जैसे ही इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के 2 सेल्स बना देगा, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और आउटर सेल, ठीक है। अब प्रोथेलियल सेल का हमें पता है ये एज इट इज़ रहती है इनसाइड द माइक्रोस्पोर, और जो आउटर सेल है, आउटर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड होकर के 2 सेल बना देगा, सेकेंड प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब जो सेकेंड प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल है उसमें जो है ना वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, उनके बीच में जो वॉल पार्टीशन है वो नहीं होगी। साइटोप्लाज्म में जो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, लेकिन जो वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी। जो अभी तक हम देख रहे थे कि 2 सेल्स के बीच में यहाँ पर वॉल की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन अब यहाँ एफिड्रा के केस में यहाँ पर वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जो एंथ्रीडियल सेल है, एंथ्रीडियल सेल फर्दर डिवाइड होकर के ट्यूब्स जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बना देगी, है ना, और जनरेटिव सेल लेटर ऑन उसमें फर्दर डिवीजन होगा और वो बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगी। और यहाँ पर जो 5 सेल स्टेज का ये माइक्रोस्पोर है ना, जिनमें ये सेल्स जो है वो उनमें उनके बीच में जो है वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, सेल्स के बीच में ये एज फ्री होंगी इनसाइड द साइटोप्लाज्म, लेकिन साइटोप्लाज्म की पार्टीशन होगी बट वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये 5 सेल स्टेज का जो माइक्रोस्पोर है इट विल रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम और ये पहुंच जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, ठीक है। और फर्दर जो जर्मिनेशन होनी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंच के होगी। लेकिन अब ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछे अगर कि हाउ मैनी सेल स्टेज द माइक्रोस्पोर विल रिलीज और शेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया इन केस ऑफ एफिड्रा, तो कितने सेल स्टेज होगा, 5 सेल स्टेज, ठीक है। ओके, जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचेगा फर्दर अगेन यहाँ पर भी क्या होगा कि आउटर थिक वॉल जो एक्साइन है वो रप्चर कर जाएगी, इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी और जो बॉडी सेल है वो डिवाइड होकर के यहाँ पर जो इनमें अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जो बॉडी सेल है डिवाइड होकर के 2 डिवाइड होगी और न्यूक्लियस डिवाइड होगा और लेटर ऑन 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर फॉर्म कर देगी, अनइक्वल मेल गैमीट्स फॉर्म कर देगी, ठीक है। और जो भी प्रोथेलियल सेल वेरत है वो डीजनरेट हो जाएंगे और हमें यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ एफिड्रा के केस में, यहाँ देख लेते हैं, सिंपल है। माइक्रोस्पोर में फर्स्ट डिवीजन हुआ, आउटर सेल प्रोथेलियल सेल बना, है ना, आउटर सेल डिवाइड होकर के एंथ्रीडियल सेल और प्रोथेलियल सेल फर्दर जो एंथ्रीडियल सेल है डिवाइड होकर जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाया, जनरेटिव सेल ने डिवाइड होकर बॉडी सेल और स्टॉक सेल बनाया। और ये जो 5 सेल स्टेज का माइक्रोस्पोर है जिसमें 2 प्रोथेलियल सेल हैं, 1 ट्यूब सेल है, स्टॉक सेल है और बॉडी सेल है, ये इसमें जो है वो डिस्पर्सल हो गया अब माइक्रोस्पोर का 5 सेल स्टेज में। और पॉलिनेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, आफ्टर पॉलिनेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचने पर आफ्टर पॉलिनेशन बॉडी सेल जो है वो डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट्स फॉर्म कर देती है, ठीक है। ये था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एफिड्रा। Here you will see this is the TS of microsporophyll of ephedra, जिसमें हमें माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं यहाँ पे, these are the microspores, okay, and this is the pollination in case of ephedra। तो एफिड्रा में विंड पॉलिनेशन के साथ साथ यहाँ पर आप इंसेक्ट पॉलिनेशन भी देख सकते हैं जिसको हम एंटोमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट
इन नीटम। नीटम में हमारे पास दो व्यूज़ हैं, एक तो थॉमसन व्यू है और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट व्यू है। ठीक है, थॉमसन व्यू और प्रेजेंट व्यू। तो पहले हम थॉमसन व्यू की बात करते हैं। थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, थॉमसन ने क्या बोला कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि यहाँ पर प्रोथीलियल सेल बनती है, लेकिन थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोथीलियल सेल जो है ना वो एब्सेंट होती है नीटम में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही जो सिंगल सेल स्टेज का जो माइक्रोस्पोर है वो डिवाइड करता है तो वो जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। मतलब कि यहाँ पर ट्यूब सेल भी फॉर्म नहीं होगी, ट्यूब सेल मतलब न्यूक्लियस के बाहर सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, वो न्यूक्लियस ही रहेगा माइक्रोस्पोर के अंदर और एक जनरेटिव सेल फॉर्म होगी। और जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के बॉडी सेल और स्टॉक सेल बना देगी, है ना। अब क्या होगा कि ये 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थर्ड सेल नहीं है, है ना। यहाँ आप देख सकते हो ये ट्यूब न्यूक्लियस ही है, तो इसलिए हम इसको 3 सेल्ड ना बोल के यहाँ पर 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं, जिसमें जो माइक्रोस्पोर है उसके डिस्पर्सल हो जाता है 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में। ठीक है, थॉमसन के अकॉर्डिंग था ये चीज़, थॉमसन के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस के बाहर सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये न्यूक्लियस ही रहता है, इसलिए इसको 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से शेड करता है एट 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर प्रोथीलियल सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है। और जैसे ही इसमें डिस्पर्सल होगा, अब 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में माइक्रोस्पोर में जैसे ही डिस्पर्सल होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचेगा तो आउटर जो एक्साइन है वो रप्चर होगी, इंटाइन जो है वो बाहर आ जाएगी पोलन ट्यूब की फॉर्म में, और जो बॉडी सेल है वो चली जाएगी पोलन ट्यूब में, और बॉडी सेल जो है वो डिवाइड होकर के बना देगी 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मेल गैमीट्स मिल जाएंगे। ये था थॉमसन का व्यू। अब प्रेजेंट व्यू क्या बोलता है, प्रेजेंट व्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर है, जिसमें आउटर वॉल एक्साइन है, इनर इंटाइन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये जो सिंगल सेल का माइक्रोस्पोर है जैसे ही इसमें डिवीजन होगा ये एंथीडियल सेल और प्रोथीलियल सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या बोला कि एंथीडियल सेल और प्रोथीलियल सेल, प्रेजेंट व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोथीलियल सेल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन थॉमसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोथीलियल सेल की फॉर्मेशन नहीं होती थी, इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्पोर था वो शेड करता था 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में, सेल स्टेज ना होकर के 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते थे। अब एंथीडियल सेल डिवाइड होकर के यहाँ पर स्पर्मेटोजिनस या बॉडी सेल बोलते हैं इसको, है ना, बॉडी सेल और ट्यूब सेल में डिवाइड हो जाता है, और ये 3 सेल स्टेज का माइक्रोस्पोर यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और इस 3 सेल स्टेज के माइक्रोस्पोर में डिस्पर्सल हो जाती है, और जो सेम वही चीज़ की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुँच के जो आउटर थिक वॉल एक्साइन है वो रप्चर कर जाती है, इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी जिसमें ट्यूब सेल उसकी हेल्प करेगी, और जो हमारे पास स्पर्मेटोजिनस सेल है या बॉडी सेल है, इट अंडरगो इनसाइड द पोलन ट्यूब एंड इट विल डिवाइड एंड इट फॉर्म 2 मेल गैमीट्स ना, और ये लेटर ऑन 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर दे देती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ नीटम, जिसमें हमने देखा कि थॉमसन के व्यू के अकॉर्डिंग प्रोथीलियल सेल नहीं बनता और वो ट्यूब न्यूक्लियस के बाहर भी सेल की फॉर्मेशन नहीं होती, है ना, और 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं इसलिए कि 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में जो है वो माइक्रोस्पोर रिलीज़ करता है, लेकिन प्रेजेंट व्यू के अकॉर्डिंग 3 सेल स्टेज में वो जो है वो शेड करता है, और लेटर ऑन हमें 2 मेल गैमीट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं नीटम के केस में, है ना। दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ नीटम न्यूमॉन, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ओके, सो नेक्स्ट इज दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जिम्नोस्पर्म के जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन के। ये फर्स्ट वन इज़ द पॉलन ग्रेन ऑफ साइकस। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि ये हमें वोट शेप का दिखाई देता है, तो ये साइकस का माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। एंड सेकेंड वन इज़ द गिंगो बाइलोबा
का जो माइक्रो पॉलन ग्रेन है। एंड थर्ड वन, दिस इज़ द पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस, जिसमें यहाँ पर हम लोग 2 विंग्स देख सकते हैं। दिस जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है पाइनस के पॉलन ग्रेन का। एंड दीज टू आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ एफिड्रा एंड दिस इज़ पॉलन ग्रेन ऑफ नीटम। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ डिफरेंट जिम्नोस्पर्म। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, हमने देखा साइकस में, गिंगो बाइलोबा, पाइनस, टेक्सस, एफिड्रा, नीटम में जो भी डिवीज़न हुए, जितने भी डिवीज़न हुए है ना, कैसे एक सिंगल माइक्रोस्पोर से हमें लास्ट में 2 मेल गैमीट्स मिले है ना, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब सारा वही है निचोड़ एक तरह से जो हमने पहले किया था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स थे हमारे, कि माइक्रोस्पोर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। साइकस के केस में 3 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं, गिंगो बाइलोबा 4 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं, पाइनस में भी 4 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं, टेक्सस में सिंगल सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं, एफिड्रा में 5 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं और नीटम में 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में रिलीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन। लेकिन प्रेजेंट व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सेल स्टेज आएगा। ठीक है, और प्रोथीलियल सेल की अगर बात करें तो साइकस में हमने एक ही प्रोथीलियल सेल देखी थी, गिंगो बाइलोबा और पाइनस में हमने 2 प्रोथीलियल सेल्स देखी थी, लेकिन पाइनस में हमने यहाँ पर माइक्रोस्पोर जो वो विंग्ड माइक्रोस्पोर देखे थे। और टेक्सस के केस में हमने देखा था कि प्रोथीलियल सेल एब्सेंट होती हैं, एफिड्रा में 2 होती हैं, और नीटम की बात करें तो 1 होती है और थॉमसन के व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर एब्सेंट थी। ठीक है, और टाइम इंटरवल बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पॉलिनेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, उसमें 4 to 6 मंथ लग जाते हैं यहाँ साइकस के केस में। ठीक है, और गिंगो बाइलोबा के केस में 1 ईयर लग जाता है, पाइनस के केस में मोर देन 1 ईयर है ना, और मोर देन 12 मंथ्स भी लिखा होता है कई बार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखना, मोर देन 1 ईयर जो है वो लगता है टाइम इंटरवल बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ पाइनस। टेक्सस की बात करें तो मोर देन 3 मंथ्स जो है वो टाइम रहता है, और एफिड्रा की बात करें तो 10 आवर्स रहते हैं। और जो नीटम है, नीटम को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और अगर इनके मेल गैमीट्स की बात करें तो हमने देखा था जो साइकस और गिंगो बाइलोबा के केस में हमने मोटाइल मेल गैमीट्स देखे थे। ठीक है, और अदर्स जो भी थे हमारे पाइनस, टेक्सस, एफिड्रा, नीटम, इनमें जो है वो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स जो हमने अभी तक पढ़ा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ है हमारे पास थोड़ा सा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म विद टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं जो टेरिडो, सबसे पहले हमारे पास टेरिडोफाइट्स यहाँ पर हैं, तो टेरिडोफाइट के बाद हमारा जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद हमारे पास एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में जो जिम्नोस्पर्म है ना, वो एक ब्रिज का काम करते हैं टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में। ठीक है, तो हेयर यू विल सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, जो कि टेरिडोफाइट टू जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म टू एंजियोस्पर्म रहती है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। तो पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो ऑल जिम्नोस्पर्म एंड मैनी टेरिडोफाइट दे शो हेटेरोस्पोरी एंड द स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशलाइज्ड लीव्स, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, और कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस और सम टेरिडोफाइट्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स द स्पोरेंजिया होते हैं उनमें, जिनको हम सोरस बोलते हैं। और इसके साथ ही इन सम जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस और गिंगो बाइलोबा में हमने देखे जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट एंड ऑल जिम्नोस्पर्म द गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इज़ एंडोस्पोरिक, मीन्स कि स्पोर वॉल के अंदर ही जो है वो डेवलपमेंट होती है गैमेटोफाइट की। ठीक है, और ये थे कुछ सिमिलरिटीज़। अब डिफरेंस की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट और मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। तो टेरिडोफाइट में हम देखें तो टेरिडोफाइट में हमने डिस्टिंक्ट मेल गैमेटोफाइट मे नॉट बी प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म डिस्टिंक्ट मेल गैमेटोफाइट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, एंड थ्रीडियम इज़ प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। और जो मेल गैमेट्स हैं दे आर फ्लैजेलेटेड इन और मोटाइल इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, बट दे आर
आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल इन जिम्नोस्पर्म। और जो मेल गैमीट्स हैं दे नीड वाटर एज मीडियम टू स्विम अप टू द फीमेल गैमीट, है ना, उनको वाटर की नेसेसिटी होती है, यहाँ पे ज़रूरी होता है वाटर मेल गैमीटोफाइट के मेल गैमीट्स के लिए, ताकि फीमेल गैमीट तक वो पहुँच सके। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर वाटर की कोई नेसेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो पोलन ट्यूब के थ्रू जो है फीमेल गैमीट तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ एंजियोस्पर्म के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं देखते हैं। सम एंजियोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड। हम देखते हैं कि जो जितने भी जिम्नोस्पर्म थे वो विंड पॉलिनेशन उसमें होती थी, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म भी ऐसे हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है, तो ये एक सिमिलैरिटी है इनमें। और जो फर्टिलाइजेशन है ना वो साइफोनोगैमस होती है। साइफोनोगैमस मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब होती है दोनों में। और जो गैमेटोफाइट है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है उन स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच, तो हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में हमें जो दे बियर सीड्स डायरेक्टली ऑन द स्केल ऑफ कोन्स, है ना, मतलब कि यहाँ पर हमें नेक्ड सीड मिलते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बियर देयर सीड इन द फ्लावर इनसाइड अ लेयर ऑफ टिश्यू टू प्रोटेक्ट द सीड, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नेक्ड सीड नहीं होते, बल्कि सीड जो है एक टिश्यू लेयर ऑफ टिश्यू से जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसको हम फ्रूट बोलते हैं बाहर से, है ना, फ्रूट के अंदर सीड मिलते हैं। और मेल गैमेटोफाइट इज़ इन पोलन ग्रेन के अंदर ही होता है। यहाँ पर भी सेम है, पोलन ग्रेन के अंदर होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन हम देखते हैं, पोलन इज़ कैरिड बाय विंड, और एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं कि वो कैरिड बाय विंड, एनिमल, इंसेक्ट, वाटर एक्सेट्रा, है ना, डिफरेंट रहते हैं यहाँ पर। जो पॉलिनेशन होती है अलग अलग तरह से होती है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली विंड पॉलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म के केस में। ठीक है, तो ये थे सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. So here you will see this is a gymnosperm and this is angiosperm, that is flowering plant. Okay, that's all about this comparative study of male gametophyte in gymnosperm. So that's all. Thank you.